तो आज हमारे साथ में आयुष जी हैं और स्क्वाड्रन लीडर साहब हैं, जिन दोनों ने मिलकर की एक बड़ी फैंटास्टिक कंपनी बनाई है आई ड्रीम करियर नाम से। जब मैंने पहली बार इनके बिजनेस को देखा तो मुझे लगा कि शायद शहरी बच्चे जो विदेश जाना चाहते हैं ये सिर्फ उन पे फोकस्ड है। बट थोड़े देर में जब मैंने एंटरप्रेन्योर से सुना तो उन्होंने बताया वो उसकी मदद तो करते ही हैं अपनी वेबसाइट में, पर उसके साथ साथ उनका एक बड़ा फोकस 60% उनके बिजनेस का छोटे गांव, शहर और छोटी छोटी स्कूल जो कि निचले तबके के लोग हैं वहां पे काउंसलिंग और बेहतर फ्यूचर प्रोवाइड करने में जाता है। मैं पला बड़ा उड़ीसा में, जैसा आप लोग जानते हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने सुना आयुष जी से कि कैसे उन्होंने एक बच्चे से मुलाकात करी जिन्होंने शायद 9वीं कक्षा तक पढ़ाई करी थी। और उसके बाद में उनकी जिंदगी बदली। थोड़ी बताएंगे आयुष जी इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेरे ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत ही एक्चुअली उस स्टोरी से हुई और कमलकांत जेना से हुई। एंड मैं जब कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था 2006 से 9 में बैंगलोर में, एक टिफिन डिलीवरी बॉय हमारे पास आता था और वो उड़ीसा से बालासोर से ड्रॉप आउट था और वो बैंगलोर में अपनी लाइवलीहुड के लिए जॉब कर रहा था। हमें एक कुक चाहिए था हमारे फ्लैट के लिए। एंड हमने उसको कुकिंग नहीं आती थी, बट हमने कहा चलो साथ में कुछ कर लेंगे, एंड ही जॉइंड अस। बट एक दिन जब मैं कॉलेज जा रहा था तो मैंने देखा वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। एंड वो मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी आई कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ रहे हैं। एंड जब मैं वापस आया कॉलेज से तो मैंने उसको प्रोब किया कि अच्छा आप क्यों इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मुझे लगा कि मुझे ये पता चला कि वो 9वीं कक्षा से ड्रॉप आउट था और उसमें पढ़ने की बहुत इच्छा थी, बट उसको कोई गाइडेंस ही नहीं थी कि अब वो वापस कैसे एजुकेशन में। दैट इज वेयर मैंने रियलाइज किया कि अच्छा कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होगी जो उसको मदद कर सकती है। बट मुझे पता चला कि यहाँ उस जमाने में तो बिल्कुल ही कोई प्लेटफॉर्म नहीं थी देश में जो उसको गाइड कर सकती। फिर मैंने रिसर्च किया, उसको NIOS जो ओपन स्कूलिंग बोर्ड है वहाँ उसको एनरोल कराया, उसको स्पोकन इंग्लिश स्किलिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल कराया। एंड उसके बाद मैं बैंगलोर छोड़ दिया। बट 5 साल एक सेकंड में यहाँ पे आपको पॉज कराऊंगा। तो NIOS जो है वहाँ पे ऐसे कोई बहुत पैसे नहीं लगते, चाहे कुछ शायद हजारों में ही आपकी स्कूल की पूरी करिकुलम पूरी की जा सकती है। तो ये पैसों की बात नहीं थी जिससे इन्होंने मदद किया, पर उससे ज्यादा इनका मदद सिर्फ NIOS खोजने में और मिस्टर जेना को वहां तक पहुंचाने में, ये 2 चीजों में बेनिफिट रहा। फिर आयुष जी मिले 2015 में जेना जी से वापस। तब की कहानी के बारे में सुनिए। जब मैं वापस गया बैंगलोर, ऑब्वियसली आना जाना लगा रहता था बिकॉज मैंने कॉलेज वहां से की थी। तो फेसबुक के थ्रू कनेक्ट हुए कमलकांत से और मैसेज में बात हो कि चलो मिलते हैं। सो जब मिला तो देन ही केम एंड सेड थैंक यू एंड सेड कि मैं जो भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ। तो प्रॉब्ली उसके पहले ना मैं कभी आंसर ही नहीं कर पाता था कि आई ड्रीम करियर चालू कैसे हुई। बट देन आई रियलाइज कि कमलकांत ही रीजन था जहां मुझे ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई एक्चुअली। एंड ही वाज एक्चुअली वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी अर्निंग अबाउट 60,000 रुपीज अ मंथ। सो उसकी पूरी जर्नी ट्रांसफॉर्म हो गई। फिर उसने अपने छोटे भाई को खुद गाइडेंस दी, मारुति सुजुकी में वो सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह ज्वाइन किया। सो एक तरीके का वो गाइड हुआ तो उसने और 10 लोगों को गाइडेंस की अपने अपने खुद के गाँव में और डिस्ट्रिक्ट में। सो वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि इसकी बहुत पावर है और यही एक रीजन था जहां मैं प्रॉब्लम से काइंड ऑफ एक्सपोजर मिली और वो प्रॉब्लम में मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि ये बिजनेस बन सकता है, बिजनेस भी बनना चाहिए और ये एक मेरा मिशन है कि जिंदगी में लाखों बच्चों को करियर। स्पेसिफिक टैगलाइन है आयुष जी का और स्क्वाड्रन लीडर साहब का, पर्पस एंड प्रॉफिट्स। दोनों साथ में लेकर के आएंगे और इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है। दूसरा सवाल आपसे कि आप जो ये कई सारी निचले तबके के स्कूल्स में जाते हैं और वहां पे बच्चों को मदद करते हैं जिससे कि डेमोक्रेटाइज किया जाए कि कोई बच्चा शायद देश में इंटरनेशनल बोर्ड के करिकुलम में है या फिर बच्चा कोई छोटे गांव गलियारे कस्बे के स्कूल में है, दोनों को एक लेवल का काउंसलिंग का एनेबलमेंट मिले। उसमें आपने बताया कि कुछ कॉर्पोरेट्स आपकी मदद करते हैं। किस तरह के कॉर्पोरेट्स हैं ये, और जो हमारे मित्र और कॉर्पोरेट सुन रहे हैं उन्हें क्यों आपके साथ इसमें जुड़ना चाहिए? बिल्कुल। अभी आज की डेट में हमारे साथ बहुत सारे लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं। हीरो ग्रुप थ्रू रमनकांत मुंजाल फाउंडेशन, अर्नस्ट एंड यंग फाउंडेशन, कोटक ग्रुप, शिवनादर फाउंडेशन जैसी बहुत सारी लार्ज कॉर्पोरेट्स, अराउंड 25 से 30 कॉर्पोरेट्स है जो हमें फंड कर रही है इस चीज में थ्रू देयर कॉर्पोरेट CSR। सो जो CSR लॉ है उसमें सभी जानते हैं कि CSR का सबसे ज्यादा स्पेंड एजुकेशन में होता है। हमारा ये मानना है कि बच्चों को गवर्नमेंट एक्चुअली में अराउंड 4 लाख रुपए खर्च करती है गवर्नमेंट अपने पॉकेट से टू गेट देम फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 10। बट 10वीं के बाद करीबन 45% बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं और 12वीं के बाद फर्दर 73% स्टूडेंट्स इंडिया में ड्रॉप कर जाते हैं, कॉलेज तक पहुंच ही नहीं पाते। तो हमारा ये मानना है कि अगर ये जो
4 लाख रुपए गवर्नमेंट स्पेंड करके 10 तक बच्चों को लेके आती है, वहां वो बच्चे ड्रॉप ना करें। हमारे इंटरवेंशन से हमने ये प्रूफ किया है कि करियर गाइडेंस के थ्रू ड्रॉप आउट को रिड्यूस किया जा सकता है 10वीं के बाद भी और 12वीं के बाद भी, और बच्चों को हम कॉलेज तक लेके जा सकते हैं और स्कॉलरशिप भी दिला सकते हैं, जिससे कि बच्चा स्किल गेन करे, हायर एजुकेशन पढ़ाई करे और उसकी नौकरी ऐसे जॉब्स में लगे जहां उसको सेटिस्फैक्शन मिले। तो 100 बात की एक बात, अगर आप कॉर्पोरेट हैं और आप जनरली एजुकेशन में सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आई ड्रीम करियर एक सही एंटरप्राइज है जो कि आपके उस रिसोर्सेज का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 10वीं और 12वीं में ड्रॉप आउट करने की जगह उन्हें अच्छे एम्प्लॉयबल हाई स्किल्ड लोग बना सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे, भारत में अभी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का गठन हुआ है। आपने आज बताया कि 1 महीने पहले काउंसलिंग को लेकर के 7,000 काउंसलर्स को हायरिंग करने का एक बजट सेट किया गया है। आपका क्या मानना है कि जब हम 5-10 साल आगे देखें, क्या देश में, क्या हर स्कूल के अंदर, चाहे वो लोकल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट स्कूलों, हर जगह काउंसलिंग होने लग जाएगी? क्या आपको लगता है? बिल्कुल। सो मेरा इसमें एक ही स्टेटमेंट होता है, वो ये है कि अगर एक स्कूल में बच्चे को फिजिक्स में अगर पढ़ाई नहीं हो पाती तो फिजिक्स टीचर के पास जाके फिजिक्स सीखता है। अगर किसी को करियर में इशू है और करियर का पता ही नहीं आगे चल के, उसको एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट काउंसलर की जरूरत है, न कि मामा चाचा ताऊ और बुआ की। राइट। सो वही मेरा अनुमान है और यही चीज की हमने एडवोकेसी की गवर्नमेंट के साथ, जिससे कि आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गाइडलाइन निकाली है 7,000 करियर काउंसलर्स पूरे देश में, हर ब्लॉक में एक करियर काउंसलर होगा, जिससे कि बहुत अच्छी शुरुआत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो उन्होंने चालू की है सेंट्रल लेवल पे, सारे स्टेट्स में लोकेट होगा। और इसके बाद 10 साल में मैं श्योर हूँ कि एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ स्कूल्स में, हर स्कूल में काउंसलर मिलेगा। चलिए देखिए, देश बदल रहा है और मेरा मानना है कि भारत का एजुकेशन, काउंसलिंग और उसके साथ साथ फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटी शायद दुनिया में वर्ल्ड क्लास की मार्केट लीडर बनेंगी, जो दूसरे देश हमें रेप्लिकेट करेंगे आगे चलकर के, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोग उसका बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। मुझे और भी ज्यादा खुशी है कि मैंने ये डील मेरे बहुत अच्छे दोस्त अमन के साथ करी है। हमने साथ में मिलकर के ये डील करी और मेरा मानना है कि अमन सिग्निफिकेंट मदद करेंगे आप दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद।